Hi students, today in this video, I am going to discuss the topic electronic configuration, how to write down electronic configuration, and especially in relation to the students of class 8, 9 and 10. So to write down electronic configuration, you have to know atomic number. You have to know atomic number. अब आपको एटॉमिक नंबर का पता कैसे चलेगा? Atomic number you will have to learn. You have to learn first 20 elements serially from periodic table. ठीक है, तो क्या करना है वो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ. सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं what is the meaning of the term electronic configuration. ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है? It is the arrangement or distribution, we can say the arrangement, you can note it down. It is the arrangement of electrons in the different shells of an atom. या फिर हम लोग बोल सकते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट शेल्स और ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल्स ऑफ एन एटॉम. और एटॉम के बारे में आप ऑलरेडी जानते ही हो दैट सेंट्रल पार्ट consists of protons and neutrons, that is called nucleus, surrounded by orbits or shells. So ये nucleus and these are orbits or shells. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स. ओके, इन ऑर्बिट्स का लेबलिंग भी है, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट के शेल, सेकंड ऑर्बिट एल शेल. सो इनका लेबलिंग एज के, एल, एम, एन. ओके, सो इनका लेबलिंग ऐसे किया जाता है. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट शेल्स ऑफ एन एटॉम. तो एक एटॉम में जितना इलेक्ट्रॉन होगा, उन इलेक्ट्रॉन को इन शेल्स में किसी रूल से अरेंज किया जाता है. स्पेशली वी विल डिस्कस अबाउट बोर बरी स्कीम. नेल बोर एंड चार्ल्स बरी ने मिलके एक सिस्टम और कुछ रूल्स बनाए थे, रूल्स फॉर राइटिंग आउट अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो उन रूल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे. तो उन रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करते हैं इन द डिफरेंट शेल्स ऑफ एन एटॉम, तो जो अरेंजमेंट हम लोग को मिलेगा, दैट अरेंजमेंट, दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ऑर्बिट्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको. पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 है and its electronic configuration 2881. KLMN. K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, L में 8, M में 8, N में 1. तो ये जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटाशियम, तो आपको ये लिखना है KLMN में 2881. ओके, सो अब हम, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. आपको इलेक्ट्रॉन का नंबर कैसे पता चलेगा? आपको इलेक्ट्रॉन का नंबर पता चलेगा एटॉमिक नंबर से, बिकॉज हम लोग जानते हैं एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इन एन एटॉम नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो आपको अगर एटॉमिक नंबर पता है, प्रोटॉन्स का नंबर भी पता चल जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी पता चल जाएगा. लेकिन एटॉमिक नंबर का पता कैसे चलेगा? एटॉमिक नंबर आपको लर्न करना है, आपको एलिमेंट सिस्टमेटिकली सीरियली लर्न करना है, मिनिमम अप टू 20 एलिमेंट्स फॉर क्लास 8, 9 एंड 10 लेवल. ओके, और वो 20 एलिमेंट्स क्या है मैं आपको बता देता हूं. दैट 20 एलिमेंट्स जो कम से कम आपको याद रखने हैं फॉर
your level, class 8, 9, and 10. They are first one, hydrogen, then helium, then lithium, then beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium and calcium. तो ये अगर आपको सीरियली लर्न रहेगा ऐसे, तो आपको एटॉमिक नंबर भी याद रहेगा कम से कम 20 एलिमेंट्स का तो आपको जानना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, oxygen 8, fluorine 9, neon 10, sodium 11, magnesium 12, aluminium 13, silicon 14, phosphorus 15, sulfur 16, chlorine 17, argon 18, potassium 19 and calcium 20. Okay. सो आपको क्या करना है, आपको ये लर्न करना है सीरियली, आपको एटॉमिक नंबर याद हो जाएगा। एंड वंस यू मेमोराइज एटॉमिक नंबर, आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता चल जाएगा। फिर बोर-बरी स्कीम और रूल्स यूज करके यू कैन अरेंज दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट शेल्स, देन यू विल बी एबल टू राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पहला काम, पहला टास्क क्या है, आपको एटॉमिक नंबर याद रखना होगा। ओके, अब अगर आपको एटॉमिक नंबर याद हो जाता है, देन वी कैन फॉलो सम रूल्स फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Rules for writing electronic configuration. Okay, rule number 1. Rule number 1 है for maximum number of electrons that can be accommodated in a shell. एक शेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है वो रूल। लेकिन सिर्फ एक रूल फॉलो नहीं करेंगे हम लोग, मल्टीपल रूल्स को साथ में अप्लाई करेंगे। सो रूल नंबर 1 हियर, the maximum number of electrons that can be accommodated in a shell is given by formula 2n square, where n is the number of shell. जैसे k शेल के लिए नंबर होता है 1, l के लिए 2, m के लिए 3, like that. Okay. So पहला रूल क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओके दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन अ शेल। एक शेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है वो हम लोग पता लगा सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला 2n स्क्वायर। सो इफ आई आस्क यू मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, maximum number of electrons in K shell, के शेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकता है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जाएंगे तो 2 इंटू एन स्क्वायर, एन की जगह पे 1, 2 इंटू 1 स्क्वायर दैट इज 2। सिमिलरली मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एल शेल, 2 इंटू 2 स्क्वायर, 2 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 8। एम शेल में 2 into 3 square that is 18. Similarly, n shell में 2 into 4 square
दैट इज 32। और ऐसे करके हम लोग अलग अलग शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना एकोमोडेट हो सकता है, दैट वी कैन फाइंड इट आउट। सो रूल नंबर 1 जो हम लोग को फोकस करना है, रूल नंबर 1 क्या है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर। ओके, तो के शेल में मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, मैक्सिमम इट इज 2, एल शेल में 8, एम शेल में 18, एन शेल में 32। So this is rule number 1, and now we'll discuss rule number 2. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए जब मैं बात करता हूं, और अभी हम लोग बात करेंगे अबाउट रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 इज दैट द maximum number of electrons in the outermost shell, outermost shell को valence shell भी बोला जाता है। The maximum number of electrons in the outermost shell of an atom is 8। मतलब outermost shell में 8 से ज्यादा नहीं होगा। ओके, तो पहला रूल था मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, के में 2, एल में 8, एम में 18, एन में 32। लेकिन अगर कोई भी शेल आउटर मोस्ट शेल है तो उसमें चाहे वो एन शेल ही क्यों ना हो, उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ओके, साथ ही यहाँ पे रूल नंबर 3 का अगर बात करें, हम लोग को इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के लिए पहले किस में फिलअप करेंगे? पहले के में या एल में या एम में या एन में। ओके, तो के का एनर्जी लेवल सबसे कम है, फिर एल, फिर एम, फिर एन। तो हम लोग को इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फिलअप करना स्टार्ट करना है लोअर एनर्जी लेवल। पहले के को फिलअप करेंगे, एल शेल को, एम शेल को एंड एन शेल को। ओके, वी विल फिल अप in this particular way, के में, एल में, एम में, फिर एन में एंड सो ऑन। ओके, सो इन रूल्स को फॉलो करके विल ट्राई टू राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स वन बाय वन। तो मैं आपको 20 एलिमेंट्स का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके दिखा रहा हूं। So first element we know now, the first element is hydrogen। और हाइड्रोजन में अगर बात करें, शेल्स का बात करें, यहाँ पे के, एल, एम, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1। हाइड्रोजन के बाद हम लोग बात कर लेते हैं हीलियम का, एटॉमिक नंबर 2, सो के शेल में 2। हाइड्रोजन, हीलियम, देन लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इनका एटॉमिक नंबर लिथियम का 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। सो लिथियम का केस में हम लोग क्या करेंगे, के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, हम लोगों को पता है, और एक जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो हम लोग शिफ्ट कर देंगे किसमें, एल शेल में। सो 2 1, नेक्स्ट में 2 2, बोरॉन में 2 3, कार्बन 2 4, नाइट्रोजन 2 5, ऑक्सीजन 2 6। के शेल में 2 होता है हम लोगों को पता है, और एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम लोगों ने अब तक कहां तक लिखा, टिल 6। ऑक्सीजन के बाद अगर हम लोग सीरियली याद रखना चाहे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम एंड कैल्शियम। सो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 9, नियॉन 10,
sodium 11, magnesium 12, aluminum 13, silicon 14, phosphorus 15, sulfur 16, chlorine 17, argon 18, potassium 19, and calcium 20. नाउ फ्लोरीन, यहाँ पे हम लोग को फिलअप करना है अलग अलग शेल्स और एनर्जी लेवल के, एल, एम। तो फ्लोरीन के लिए 2 7 हो जाएगा, नियॉन के लिए 2 8 हो जाएगा। इफ देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, तो हम लोग इस कंडीशन को बोलते हैं ऑक्टेट। नियॉन ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। सोडियम 281। अब सोडियम का 281 क्यों हुआ? एल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 8। 8 के बाद शिफ्ट करना होगा आपको नेक्स्ट में, सो इट इज 281 एम शेल में। मैग्नीशियम 12 है तो 282, एल्यूमिनियम 283, सिलिकॉन 284, फास्फोरस 285। ओके, सल्फर नाउ के, एल, एम, एन। मैंने यहाँ एन शेल तक लिखा है क्योंकि मुझे पता है कि पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम में हम लोगों को उन शेल्स का जरूरत पड़ने वाला है। सल्फर में 16 है तो 2 और 8 10 यूज हो गया, 6 2 8 6। यहाँ पे 2 8 7 17 है टोटल, यहाँ पे 2 8 8। तो ये आर्गन का केस में भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। और हीलियम, नियॉन एंड आर्गन ये स्पेशल एलिमेंट है, दीज आर नोबल गैसेस। उनका ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट होता है। के शेल में अगर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, के शेल इज द आउटरमोस्ट शेल, और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो डुप्लेट को कंप्लीट किया है। और यहाँ पे नियॉन एंड आर्गन दे हैव कंप्लीटेड व्हाट? ऑक्टेट, हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। पोटाशियम और कैल्शियम का केस थोड़ा स्पेशल है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पोटाशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था 289। क्या होना चाहिए था? 289। लेकिन हम लोग 9 आउटर मोस्ट शेल में नहीं लिख सकते। अकॉर्डिंग टू द रूल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल इज व्हाट? 8। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 नहीं लिख के यहाँ लिखेंगे 81। ओके, 2881 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटाशियम। सिमिलरली कैल्शियम के लिए हम लोग 2 8 और 10 नहीं लिख सकते। आप क्वेश्चन करोगे कि एम शेल में सर आपने बोला था 18 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 10 तो लिखना चाहिए। तो अगर मैं 10 लिखता हूं, आई एम नॉट फॉलोइंग द रूल, द विच रूल which states what? maximum number of electron in the outermost shell is 8। तो मुझे यहां लिखना होगा 2 8 8 2। इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन के बारे में थोड़ा और हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे 2 8 7 2 क्यों नहीं हुआ, या फिर पोटाशियम का केस में 2 8 6 3 क्यों नहीं हुआ, why these configurations are not used। तो इसके लिए थोड़ा डिस्कशन हम लोग करेंगे, लेकिन वो डिस्कशन स्पेशली हायर क्लासेस के लिए है। क्लास 11th ऑनवर्ड्स आप उस चीज को ठीक से समझ पाओगे। फिर भी मैं थोड़ा ट्राई करूंगा आप लोगों को समझाने का। So till now what we have discussed, what is electronic configuration? What is electronic configuration? The arrangement of electrons in the different shells of an atom, the distribution of electrons in the different shells of an atom. So आपको पता चल गया how to write electronic configurations of different elements। तो मैंने बात किया, आपके साथ मैं डिस्कशन करूंगा अबाउट पोटाशियम और कैल्शियम के बारे में। तो पहले आप इन सब को समझ लो और 2 टर्म और समझ लेते हैं हम लोग, उसके बाद उनके बारे में बात करते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बात आता है तो आपको कम से कम ये जानना होता है कि वैलेंस शेल किसको बोलते हैं हम लोग। What is the meaning of the term valence shell? So what do you mean by the term valence shell? The outermost shell, the outermost shell of an atom of an element is called valence shell। Is called what? Valence shell। जैसे कि एग्जाम्पल,
मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 282। सो KLm। अगर आपको पूछा जाए विच इज द वैलेंस शेल ऑफ मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का केस में वैलेंस शेल होगा M शेल। विच वन? M शेल। आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? M। सो M शेल इज द वैलेंस शेल। So I hope you have understood the meaning of the term valence shell. The outermost shell of an atom of an element is called valence shell. Now another term, valence electrons. Another important term, valence electrons. The electrons present, in the outermost shell, the electrons present in the outermost shell of an atom are called what? Valence electrons. The electrons present in the outermost shell of an atom. तो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283। सो आपको अगर मैं पूछूं पहले कि इसका वैलेंस शेल कौन सा है, तो आपका आंसर होगा M शेल। अब मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ एल्यूमिनियम। सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, number of valence electrons of aluminium atom will be what? 3. Okay, so valence shell and valence electron, these are two important terms और electronic configuration से इनका हम लोग को पता चल सकता है। so आज का क्लास का जो मेन पर्पस था आप लोगों को बताना अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्पेशली फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। और अब मैं थोड़ा वो डिस्कशन कर देता हूँ द केस ऑफ पोटाशियम एंड कैल्शियम ऐसा क्यों है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज आपको रिक्वायर्ड होगा, थोड़ा बेसिक जानना होगा। और उसमें पहले आपको जानना ऑर्बिटल क्या होता है। व्हाट इज एन ऑर्बिटल? An orbital is a three-dimensional description of the most likely location of an electron around an atom. वैसे तो हम लोग जानते हैं कि एटॉम में इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में होते हैं, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है हायर क्लास में जाके चेंज हो जाता है। वहां पे ऑर्बिटल टर्म यूज होता है जहां इलेक्ट्रॉन का होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो वो ऑर्बिटल्स को नेमिंग दिया गया एज एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल। ये चार अलग अलग तरह का ऑर्बिटल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे और इनका हेल्प से वी विल राइट डाउन व्हाट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो अभी आपको ये जानना कि व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, एस, पी, डी एंड एफ। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या जानना है, ये ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है। S can hold 2 electron, P can hold 6 electron, D can hold 10 electrons and F can hold 14 electrons and so on. Okay, तो S में मैक्सिमम कितना? 2, P में मैक्सिमम 6, D में 10 और F में 14। और इनको फिलअप करने के लिए आपको एक और चीज जानना है, ये अहबाउ रूल जो है ये आपको क्लियर होना चाहिए। अभी मैं ये सब का डिटेल डिस्कशन नहीं करूंगा आपके लिए कि आपका ये कंफ्यूजन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हम लोग फोकस रखते हैं बात को पोटाशियम और कैल्शियम के लिए। तो अगर मैं बात करता हूँ एस, पी, डी, एफ ऑर्बिटल्स के बारे में और उनसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बारे में, तो सबसे पहले जैसे हम लोग के, एल, एम, एन वाला कॉन्सेप्ट में पहले के को फिलअप, फिर एल को, फिर एम को, फिर एन को फिलअप करते हैं, वैसे ही यहाँ पे सबसे पहले आपको 1s ऑर्बिटल को फिलअप करना होगा।
1s के बाद आपको फिलअप करना होगा 2s, 2s के बाद आपको 2p, फिर 3s, यहाँ आप एरो मार्क देख सकते हो, देन 3p, देन 4s, देन 3d लाइक दिस। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना होगा और इसके बारे में डिटेल आपको क्लास 11th ऑनवर्ड्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग वापस आ जाते हैं कि पोटाशियम का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा क्यों था। पोटाशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2881 क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको sp-df ऑर्बिटल सिस्टम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना का नॉलेज थोड़ा होना पड़ेगा। और जो शेल्स ऑर्बिटल्स था उनको एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग अगर आपको सीक्वेंस में याद रखना है तो थोड़ा मैं बता देता हूँ यहाँ पे 1s, 2s, 2p, 3s, ओके, 3p, 4s, 3d, ऐसे करके आपको सीक्वेंस को याद रखना होगा। फिर आपको ये जानना था कि s में 2, p में 6 और d में 10 और f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं पोटाशियम का ट्राई करता हूँ। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर कितना, 19। तो उतना तो मुझे पता है कि पोटाशियम में मैक्सिमम नंबर, पोटाशियम में इलेक्ट्रॉन का नंबर 19। सो 1s, s में 2, 2s, s में 2, 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया। ठीक है, 3p, p में कितना, p में कितना 6, तो 10 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया। सो 1s, 2s, 1s, 2s, 2p, 1s, 2s, यहाँ पे होगा 2p, थोड़ा सीक्वेंस में करेक्शन है यहाँ, ये मैं करेक्ट कर देता हूँ। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, तो ये सीक्वेंस फॉलो करना है। तो 1s, 2s, 2p, 2p 6, 3s 2, 3p 6, कितना यूज हो गया, 2, 2 4, 4 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, आपके पास 19। 3s के बाद, 3p के बाद आपको मिलता है 4s, तो 4s 1। अब आप इस पे ठीक से फोकस करना। मैं अगर पूछता हूं आपको कि यहाँ पे 1 में, यानी 1 रिप्रेजेंट करेगा के शेल को, तो के शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। 2 रिप्रेजेंट कर रहा है एल शेल को, एल शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8। 3 रिप्रेजेंट करेगा एम को, एम में कितना फिलअप हुआ है, एम में फिलअप हुआ है 8। और 4 रिप्रेजेंट करेगा एन को, और 4 रिप्रेजेंट करेगा किसको, एन शेल। सो एन शेल में कितना, 1। ओके, सो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हम लोगों ने वहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है 2881। सिमिलरली फॉर कैल्शियम, अगर कैल्शियम का देखिए हम लोग, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, क्या है, 2882। ये कैसे हो गया, आप यहाँ देखो, 1 में 2, 2 में 8, 3 में 8 और 4 में 2। ओके, सो इट इज 2882। सो ये पोटाशियम और कैल्शियम का जो स्पेशल केस है आपको ठीक से समझ में आएगा अगर आप sp-df ऑर्बिटल्स यूज करके, इफ यू कैन राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और वो कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए मैंने थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन दे दिया है, और वो डिटेल नहीं दिया अभी भी, थोड़ा इंफॉर्मेशन स्पेशली इन रिलेशन टू पोटाशियम एंड कैल्शियम। और यहाँ आप देख सकते हो सीक्वेंस आप याद कर सकते हो, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s लाइक दैट। और यहाँ आप देख सकते हो ये फर्स्ट शेल, के शेल, एल शेल, M shell, like this. Okay, so I hope you have understood how to write down electronic configuration, especially for class 9 and 10 level. तो पहला 20 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना आना चाहिए, उसके लिए आपको एटॉमिक नंबर भी याद करना होगा।
So thank you for watching this video. I end.